आज से लगभग 9-10 सहस्त्र वर्ष पहले की उत्तरी भारत एवं पांचाल देश का राजा ययाति था। वह एक दिन अपने पड़ोसी राजा वृषपर्वा के देश में गुप्त रूप से भ्रमण कर रहा था। ययाति को यह विदित था कि राजा वृषपर्वा अपने गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में विशेष सैनिक तैयारी में लगा हुआ है। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि इस देश की सेना और सैनिक अस्त्र शस्त्रों की क्या दशा है। इन सबको वह अपनी आंखों से देख अनुमान लगाना चाहता था कि कभी इस राज्य से युद्ध हो जाने की स्थिति में उसे स्वयं अपने राज्य में क्या कुछ करना चाहिए। अतः वह एक सामान्य नागरिक के रूप में पैदल ही वृषपर्वा के राज्य में भ्रमण कर रहा था। वृषपर्वा का गुरु शुक्राचार्य अति विद्वान, ज्ञान विज्ञान का ज्ञाता और मृत संजीवनी विद्या का जानने वाला था। ययाति उससे भी मिलना चाहता था और यदि हो सके तो उसका भारी यश, कीर्ति और धन का लोभ देकर अपने राज्य में ले जाना चाहता था। ययाति ने राज्य की बहुत सी बातें देखी और यह विचार करके कि यह राज्य इतना उन्नत नहीं जितना कि उसका अपना राज्य है, वह ये आशा करने लगा कि इस देश के विद्वान को अपने साथ अपने राज्य में चलने के लिए तैयार कर सकेगा। उसका विचार था शुक्राचार्य से रात के समय में मिलना चाहिए। दिन के समय कहीं किसी ने देख लिया और पहचान लिया तो कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। इस कारण राजधानी से बाहर वन में घूमते हुए उसने रात कर दी। घूमते हुए उसे ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ देर से कोई स्त्री जोर जोर से सहायता के लिए पुकार रही है। स्त्री की आवाज रह रहकर आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ययाति उस आवाज की दिशा में चल पड़ा। समीप ही एक कुआं था और स्त्री का शब्द उस कुएं में से आ रहा था। उस समय वन में अंधेरा हो चुका था और कुएं में तो और भी अंधेरा था। इस कारण वह देख नहीं सका कि कुएं में से सहायता की कूक लगाने वाली स्त्री कौन, कैसी और किस आयु की है। ययाति ने कुएं में झांककर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे जा पड़ी हो? कुएं के भीतर से आवाज आई, एक अबला हूँ और इस मुसीबत में फंस गई हूँ, मुझे कुएं में से निकालो, यहाँ ठंडे जल में ठुठुर कर मरी जाती हूँ। ययाति ने भी यही विचार किया कि मुसीबत में फंसे सहायता की याचना करते हुए व्यक्ति की एक क्षत्रिय के नाते सहायता करनी चाहिए। इस कारण उसने अपनी कमर के साथ लपेटा दुपट्टा खोला और उसे कुएं में लटका कर पूछा, देवी देखो यह दुपट्टा तुम तक पहुंचा है अथवा नहीं? कुएं में से आवाज आई, पहुंच गया है तो उसे दृढ़ता से पकड़ो, मैं उसे ऊपर खींचता हूँ। ठीक है, खींचिए। भीतर से आवाज आई। ययाति ने दुपट्टे को ऊपर खींचा। एक मनुष्य का बोझ उसके साथ था। उसने दुपट्टे को ऊपर खींचा और फिर हाथ का आश्रय देकर उसे बाहर निकाला। कुएं से निकली स्त्री एक युवा लड़की थी। युवती ने कुएं से बाहर भूमि पर पांव रखते ही उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और कहा, मैं यहाँ एक विद्वान गुरु शुक्राचार्य की लड़की देवयानी हूँ। एक दुर्घटनावश कुएं में फेंक दी गई थी, परंतु आप कौन हैं? ययाति ने अपना परिचय नहीं दिया, केवल यह कहा, मैं एक पथिक हूँ। पथ से भटक जाने के कारण मुझे अपने स्थान पर पहुँचने में बहुत देर हो गई है। इस कारण अब रात कहीं किसी के घर में रहूँगा और प्रातः अपने मार्ग पर चल दूंगा। तो आप मेरे पिता के घर पर चलिए। साथ ही आपने एक कुमारी कन्या का हाथ पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला है। मैं उसे पानी ग्रहण ही समझती हूँ। इस कारण मैं कहती हूँ कि आपने मेरा पानी ग्रहण कर मुझे पत्नी के रूप में वर लिया है। आप आइए, मैं अपने पिता से कहूँगी कि वह कन्यादान कर दें।